मैं आज आप सभी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका, मेरुदंड व कमर दर्द से संबंधित कुछ योगाभ्यास घरेलू उपचार बताऊं। आइए आज का योगाभ्यास सत्र हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवधध्वं शम्भो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण, हथेली गरम हो जाए, आंखों के सामने लाएं, आंखों की पलकों पर रखते हुए आंखें खोलें। और मेरुदंड, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका, इन सारे रोगों में सबसे पहले ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन में गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर ले जाना है, सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए बाईं ओर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस। ऐसे ही गर्दन को दाएं से बाईं ओर झुकाने का प्रयास करिए। गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए बाईं ओर झुकाएं, श्वास लेते हुए वापस। अब ऐसे ही गर्दन को ऊपर से नीचे करने का प्रयास करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। ऐसे ही गर्दन को गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को सामने की ओर झुकाएं और गोल गोल घुमाएं। ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएंगे। ये ग्रीवाचालन, ये नेक पेन यानी गर्दन के पीछे होने वाले दर्द के लिए बहुत ही आरामदायक, लाभदायक प्रक्रिया है ग्रीवाचालन। अब आसन, तो आसनों में सबसे पहले खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। इसके लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होते हैं। दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधे फीट का फासला रहेगा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, हथेलियाँ जुड़ी हुई आसमान की ओर। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड अपनी बॉडी को झुका देंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इससे साइड के में होने वाली कमर दर्द, जोड़ों के रोग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है तिर्यक ताड़ासन। इसका अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार तक करें। पाद हस्तासन, दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे, हाथ जांघों पर, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। अपना हाथ पैरों के बाजू में, मस्तिष्क घुटनों से लग जाएगा। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे साइड से वापस। ये पाद हस्तासन। अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन में खड़े रहना है, दोनों हाथ कमर के पीछे आ जाएंगे,
श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, झुकेंगे जितना हो सकेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। ये अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के बाद त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों पैर इसी प्रकार फैले रहेंगे, दोनों हाथ साइड से फैल जाएंगे, दायां हाथ ऊपर कान से लगेगा, बायां हाथ जांघ पर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुक जाएंगे। फिर वापस चेंज करते हुए अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कान से, राइट हैंड जांघ पर, और धीरे धीरे राइट साइड झुक जाएंगे। ये खड़े होकर किए जाने वाले आसन। इन आसनों को 10 से 15, 15 से 20 बार तक, जितना अपने अंदर कितने का सामर्थ्य है, जितना हमारी करने की शक्ति है, उसके अनुसार करना है। अब बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। बैठकर किए जाने वाले आसनों में दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ सामने घुटनों पर, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, हाथ ऊपर, साइड से नीचे। ये पश्चिमोत्तानासन। ये भी बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है, पश्चिमोत्तानासन। अब दोनों पैरों को हल्का सा फैला लेंगे, हाथों को साइड से फैला लेंगे। स्थित कोणासन। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करना है, देखना ऊपर वाले हाथ। फिर वापस ऐसे ही चेंज करके करना है। इससे जितने भी जॉइंट्स हमारे लॉक रहते हैं वो सारे जॉइंट्स अनलॉक हो जाते हैं स्थित कोणासन का अभ्यास करने से। ऐसे ही वक्रासन। तो वक्रासन में पैर जुड़ जाएंगे, दायां पैर मुड़ करके बाएं पैर के पास आ जाएगा, जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर, क्रॉस करेंगे और जमीन पर रखेंगे। देखिए पीछे की हाथ ऊपर, साइड से नीचे। ऐसे ही चेंज करके बाएं पैर को मोड़कर पास में आएंगे, जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर, क्रॉस करते हुए जमीन पर रख देंगे। देखिए फिर हाथ ऊपर, साइड से नीचे। ये वक्रासन। दो मुख्य और आसन है, उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन। इसमें घुटनों के बल खड़े हो जाना है। अर्ध उष्ट्रासन में दोनों हाथों को कमर पे रख लेना है और श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये अर्ध उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन में दाएं हाथ को पीछे से ले जाते हुए दाएं पैर के टखने पर रख देना है, बाएं पैर हाथ को ले जाते हुए बाएं हाथ पैर के टखने पर रख देना है। देखना पीछे की ओर। फिर बायां हाथ पहले वापस आएगा, दायां हाथ बाद में वापस आएगा। ये अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। इन आसन का अभ्यास भी कम से कम 10 से 15, 20 बार तक करना है। पेट के बल लेटकर किए जाने हैं। इसके लिए अपने अपने स्थान पर पेट के बल लेटेंगे। मकर आसन। हाथों को इस प्रकार ठोड़ी पर रखना है, दाएं पैर उठेगा जमीन से मात्र 4 अंगुलों पर, वापस ऐसे बायां पैर उठाएंगे, वापस। एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। भुजंगासन। दोनों हाथों को छाती के बाजू में रख लेंगे, अपना मस्तिष्क जमीन पे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए
नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें बायां हाथ जो है वो मस्तिष्क के सामने, इसके ऊपर दायां हाथ, इसके ऊपर अपना मस्तिष्क। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इन आसनों की स्थिति में आकर के थोड़ा सा बॉडी को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ही वापस सामान्य स्थिति में आना है। एक और भुजंगासन की नई स्थिति है पीरियड भुजंगासन। पीछे से दोनों पैर फैल जाएंगे, दोनों हाथ छाती के बाजू में, श्वास भरते हुए ऊपर, दाईं ओर से बाएं पैर के टखने को देखना है, पैर के पंजे को। आपको हमारा आवाज नहीं जाए वापस श्वास छोड़ते हुए ऊपर, दाईं ओर से बाएं पैर को। ये पीरियड भुजंगासन। ऐसे ही शलभासन, दोनों हाथों को जांघ के नीचे डाल लेंगे, दायां पैर उठेगा जमीन से 4 अंगुल ऊपर, वापस बाएं पैर को उठाएंगे, वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ, इसी की तीसरी स्थिति में अपना बायां हाथ पीछे रख लेंगे, दायां हाथ सामने, बायां हाथ कमर पे यानी और दायां हाथ सामने। अब सामने से जो हाथ उठेगा उसके विपरीत वाला पैर उठेगा। ध्यान रखेंगे आगे का हाथ और पीछे का पैर सामान्य रहेंगे, सम। वापस ऐसे ही चेंज करें। जब एक हाथ से हो जाए तो दोनों हाथ पीछे कमर पे, विपरीत नौकासन। श्वास लेते हुए सामने से बॉडी उठाएंगे, कमर तक, पीछे से पैर उठाएंगे। ये विपरीत नौकासन। धनुरासन। धनुरासन में पीछे से पैर मुड़ेंगे, हाथ दोनों पंजों पर, अपनी बॉडी को सामने और आगे से खींचने का प्रयास करेंगे। ये धनुरासन का अभ्यास। ऐसे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। अब ऐसे ही पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले सेतु बंधासन। इसमें दोनों पैर को पंजे तक बस इतना जमीन पर रखना है जहाँ तक पंजा टच हो। दोनों हाथ कमर पे, बॉडी को उठा देंगे और सामने पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। ये सेतु बंधासन। कंधरासन। इसी में कंधरासन में दोनों हाथ से पैरों के टखनों को पकड़ लेंगे और अपनी बॉडी को इस प्रकार उठाने का प्रयास करेंगे। कंधरासन। ऐसे ही मरकटासन। मरकटासन में दोनों हाथ साइड से फैल जाएंगे, दोनों पैरों को धीरे धीरे दाईं ओर झुका देंगे, पूरा देखेंगे बाईं ओर, वापस ऐसे ही बाईं ओर झुकाएंगे, वापस। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का फासला रख लेंगे, धीरे धीरे अब झुकाएंगे। दूसरी स्थिति मरकटासन की, वापस ऐसे ही चेंज करके, वापस। ये मरकटासन। मरकटासन के बाद पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों पैर फिर सामने, दायां पैर मोड़कर पास ले आए, हाथों को इंटरलॉक करके पैरों के घुटने पर, नाक से घुटने, घुटने से नाक को टच करने का प्रयास। वापस ऐसे ही चेंज करके, दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। ये पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले हैं। इतना योगाभ्यास करने के बाद अंत में शवासन का अभ्यास करेंगे। बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, बॉडी के किसी भी अंग में खिंचाव, तनाव नहीं आने देंगे।
मतलब लेफ्ट हैंड ऊपर, पीछे ज़मीन पर रख देंगे, बाईं तरफ करवट लेते हुए हाथ के बल करके बैठ जाएंगे। ये हो गया, ये हो गए आसन। तो मेरुदंड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका, ये बीमारियां हमें होती क्यों हैं? कमर दर्द हमें होता क्यों है? गलत तरीके से, गलत पोस्चर में बैठने से, गलत तरीके से उठने से, गलत तरीके से बैठने से, इन सारी चीज़ों के कारण हमें कमर दर्द होता है। ज़्यादा भोग विलास करने से, हर चीज़ को करने का एक संयम, एक सीमा, एक हद होती है। यदि उस सीमा के बाहर, यदि उस हद के बाहर हम किसी चीज़ को करते हैं या फिर किसी चीज़ को एक्स्ट्रा करते हैं तो पेन होना, दर्द होना ज़रूरी है, यानी संभव है कि वो होगा। इसलिए किसी भी चीज़ को हो सके तो संयमतापूर्वक करें, सीमा में रहकर, मर्यादा में रह करके करें। इसके बाद आसन के बाद आते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में ऐसे सुखासन की स्थिति में बैठ जाते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लेते हैं, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो कमी है, ऑक्सीजन को लेवल है, उसे बढ़ा देता है। और देखा जाए तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार के रोग, बीमारियां, डिजीज़ होते हैं, सब ऑक्सीजन लेवल की कमी होने के कारण होते हैं। अगर हड्डियों में ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, लंग्स में यदि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो अस्थमा की प्रॉब्लम, ऐसे जितने भी छोटे मोटे रोग हैं या फिर बड़े बड़े क्रिटिकल रोग हैं, उन सब के लिए ऑक्सीजन ही जिम्मेदार है। यदि हमारी बॉडी में पूर्णतः रूप से शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन प्रवेश इनटेक करेगी तो किसी भी बीमारियों का होना हमारे शरीर में इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। और इन सारे योगाभ्यास, प्राणायाम को करने से केवल 1 हफ्ते 2 हफ्तों के अंदर ही आपको इसका धीरे धीरे फ़ायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टेंट योग से ही आपकी बॉडी को इंस्टेंट लाभ मिलेगा। बॉडी, माइंड, सोल, ये तीनों चीज़ों के लिए योग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत उपयोगी है, लाभदायक है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम को कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें ताकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल की कमी है, आपूर्ति है, उसकी पूर्ति हो जाए। इसके बाद आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में बलपूर्वक श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर दबाते हैं। ऐसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम, दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास लेंगे, बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ देंगे। मैंने आपको बताया था अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर के अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। और साथ ही साथ आमवात, संधिवात, कंपवात, गठिया, समस्त प्रकार के जोड़ों के दर्द में ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका अभ्यास हो सके, समय मिल सके तो कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट तक तो मिनिमम कम से कम करें। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। तो दोनों हाथों का अंगूठा कान पे, पहली उंगली मस्तिष्क पे, 3 उंगली आँखों पे। दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास भरें। प्रणव प्राणायाम, आंखें बंद, 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। ध्यान आती हुई जाती हुई श्वास।
मन में ईश्वर का ध्यान उगते हुए सूरज सा, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतर धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। 2 मिनट सभी दोनों हाथों पर ले जाएं, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण, हथेलियाँ गर्म हो जाएं, आँखों के सामने लाएं, आँखों की पलकों पर रखते हुए आँखें खोलें। तो घरेलू उपचार, इसमें जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए हल्दी, मेथी व सौंफ, इन तीनों को 100-100 ग्राम की मात्रा में ले लें, कूट पीस कर चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद बराबर मात्रा में यानी 1-1 चम्मच सुबह गर्म दूध के साथ, शाम को गुनगुने पानी के साथ खाली पेट सेवन करें। इससे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जितने भी प्रकार की अकड़न दर्द या जॉइंट पेन है, सबके लिए बहुत ही लाभकारी है ये घरेलू उपचार। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ किसी प्रकार की वीडियो देख सकें।